अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बाबर सलीम एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। उम्मीद है आप लोग जहाँ भी हैं खुश हैं और खैरियत से हैं। माफ़ कीजिएगा, मेरा गला बहुत ज़्यादा साथ नहीं दे रहा है, लेकिन बेतहाशा कॉल्स और मैसेजेस मुझे इस हवाले से आ रहे हैं कि कराची से कमसिन बच्ची के जो अगवा और उससे मुताल्लिक़ दीगर तफसीलात के हवाले से जो केसेस चल रहे हैं उसमें मैं बात क्यों नहीं कर रहा। देखिए, मैं शायद आप लोगों को ये चीज़ ख़ुद से तो क्लियर करना बिल्कुल मुनासिब नहीं समझता कि कौन इस केस में कितनी मेहनत कर रहा है और किसकी क्या कंट्रीब्यूशन है, और ना ये मेरा काम है। लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर कहूँगा कि कोई वक्त आएगा इंशाअल्लाह तो चीज़ें आप लोगों के सामने क्लियर होंगी और आप लोगों को ये चीज़ें पता चलेंगी कि इस केस में किसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा और किसने किस हवाले से मेहनत की। मैं लॉजिकल ग्राउंड्स पर बात करता हूँ। मैं पहले कई दफ़ा कह चुका हूँ, मैं उस किस्म का बंदा नहीं हूँ, मतलब यूट्यूब मेरा ज़रिया माश नहीं है, और मैं सिर्फ उस वक्त आके बात करता हूँ जब मुझे ये लगता है कि बात करने का मौका है। पाकिस्तान में बेतहाशा इश्यूज़ हैं और माज़रत के साथ आप लोगों को अगर मेरी बात बुरी लगे तो मैं ये चाहूँगा कि आप मुझे उसको इग्नोर कर दीजिएगा बस, ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन पाकिस्तान में जो सैलाब की सूरत हाल है और जिस तरीके से लोग परेशान हैं, मुझे ये बहुत अफसोस के साथ अपने उन तमाम व्यूवर्स से मैं शिकायत कर रहा हूँ कि जिस वक्त हम इस बच्ची के केस के अलावा दुनिया भर के मसाइल को उठाकर आपके सामने रखते हैं, सैलाब में डूबते गरीब लोगों की दुहाइयाँ आप तक पहुँचाते हैं, तो आप लोगों का इतना हौसला नहीं बनता कि आप उन वीडियोस को देखें। मैं वैसे ही ऐलान कर चुका हूँ और मेरी ख्वाहिश भी है और मेरी चाहत भी है और मैंने इंशाल्लाह करना भी यही है कि उन वीडियोस से जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो तमाम का तमाम इंशाल्लाह सैलाब ज़दगान की इमदाद और रिलीफ में मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए दे देना है। तो अब आप ना देखें, यह आपकी सवाबदीद है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती तो नहीं है। लेकिन बहरहाल आपका भाई होने के नतीजे, आपके भाई होने की बुनियाद पर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट ज़रूर कर सकता हूँ कि ऐसा जुल्म मत कीजिए। बहुत लोग, बहुत सारी कमसिन बच्चियाँ जैसे हमारी और दीगर बच्चियाँ हैं, हमारे घरों में हैं, या फिर ये जो कराची में मुबैना अगवा का केस है, इस तरह बहुत सारे बापों की, माओं की बच्चियाँ रुल रही हैं इस सैलाब में। उनके पास खाने पीने को नहीं है। वो बाज़ तो ऐसे हैं जो तदफीन करने जोगे नहीं है, पानी हर तरफ खड़ा है, कब्रिस्तान नहीं मिल रहे हैं उनको तदफीन के लिए। लेकिन अफसोस के साथ मेरे तमाम मोस्टली व्यूवर्स, नॉट एवरीवन, लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं देखते, आप लोगों का इंटरेस्ट नहीं है। चलिए खैर, ये आपका ज़ाती मसला है। मैं अपने प्लेटफॉर्म से सिर्फ आप लोगों को याद दहानी करवा सकता हूँ, निशानदेही कर सकता हूँ। अब आ जाते हैं मुबैना अगवा की जानिब, जो बच्ची के अगवा का केस है कराची में, कम उम्र ज़हीर अहमद केस। देखिए, उस केस में मुसलसल तारीखें पड़ रही हैं और मैं चूँकि कोर्ट में फ़िज़िकली मौजूद नहीं होता और शाहिद हुसैन मौजूद होते हैं, वो बहुत राइट टाइम बर वक्त आप लोगों तक चीज़ें पहुँचा चुके होते हैं, और वो अकेले नहीं, और भी दीगर लोग जो यूट्यूब पर काम कर रहे हैं या किसी और सोशल मीडियम पर काम कर रहे हैं, वो पहुँचा चुके होते हैं आप तक इत्तलात। तो फिर गुंजाइश नहीं बनती कि मैं आपको वही तफसीलात दोबारा पहुँचाऊँ। आज पीटीए की जानिब से एक रिपोर्ट सबमिट हुई है और इसमें जो है मगविया के जो वालिद हैं, उन्होंने कुछ सोशल मीडिया के ऊपर जो कंटेंट आ रहा था उसको रोकने की इस्तदा कर रखी थी। ये सूट है सिंध हाई कोर्ट में एक, और इस सूट में उन्होंने ये दरख्वास्त की थी कि जी इस कंटेंट को रिमूव किया जाए, हटाया जाए, और इस ऐसे कंटेंट को अपलोड करने वाले लोगों को रोका जाए कि वो फैमिली की तज़हीक ना करें, ख़ानदान की तज़हीक ना करें, और मगविया के हवाले से जो मुतनाज़ा या नामुनासिब तस्वीर हैं उनको अपलोड ना करें। तो उस हवाले से आज पीटीए ने अपनी एक रिपोर्ट जमा कराई है, और उस रिपोर्ट की हवाले से कुछ ना कुछ तो आपको पता चल गया होगा, लेकिन एक्चुअल डॉक्यूमेंट क्या बता रहा है, क्या फिगर्स हैं, ये मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। ये डॉक्यूमेंट मुझ तक पहुँचा तो मैंने सोचा कि आप लोगों के सामने रख दूँ, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट मैंने अभी तक
बहुत ज़्यादा जगहों पे देखा नहीं है। तो हो सकता है मेरी नज़र से ना गुजरा हो और दोस्तों ने भी आप तक ये बात पहुंचा दी हो, लेकिन मैं भी पहुंचा देता हूं। आप इस डॉक्यूमेंट को देखिए, इसमें जो तफसीलात हैं, कितनी यूआरएल्स को बंद किया गया है, कितना कंटेंट डिलीट किया गया है, कितनी चीज़ों को रोका गया है, अब वो तमाम तफसीलात आप देखिए, फिर मज़ीद कुछ गुफ्तगू करते हैं। अच्छा जी, तो ये है सूट नंबर 1124 ऑफ 2022 हाई कोर्ट में, और ये रिपोर्ट है जो कि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से आज सिंध हाई कोर्ट में जमा करवाई गई है, जिसमें मेहदी अली काज़मी जो हैं उनकी जानिब से ज़हीर अहमद एंड अदर्स के ख़िलाफ़ ये जो सूट है ये फ़ाइल किया गया था। और बड़ी तफसीली रिपोर्ट है। इसमें पीटीए ने अपना पूरा मैंडेट बताया है कि जी उनकी क्या ज़िम्मेदारियां हैं, वो किन कवानीन के तहत कार्रवाइयाँ करते हैं या कर सकते हैं, और उन्हें अपना प्रोसीजर बताए हैं कि जी वो कैसे ब्लॉक करते हैं या कैसे रिमूव करते हैं कोई गैर कानूनी कंटेंट अगर उस पर अपलोड हो किसी भी जगह पर, तो पीटीए उसके ख़िलाफ़ क्या क्या और किस किस तरह कार्रवाइयाँ करती है। और इस हवाले से बहुत सारी, मतलब ये इतनी तफसीली रिपोर्ट है कि मैं चाहूँगा बस आप इसको एक नज़र इसका कुछ कंटेंट देख लें, और उसके बाद फिर फाइनली जो उनकी रिपोर्ट है जिसमें कुछ जो आदाद व शुमार उन्होंने बताए हैं वो मैं आपके सामने रख दूं। और ये जो है वो बता रहे हैं कि जी एक दफ़ा अगर एक कंप्लेंट आ जाए पीटीए पे, ये 6 पॉइंट है इसका, इन्होंने जो रिपोर्ट जमा कराई है, और उसमें वो कहते हैं कि जी कोई कंप्लेंट आ जाए पीटीए के पास तो वो उसे एनालाइज करते हैं और उसको इंटरनली अप्रूव किया जाता है। उसके बाद जो यूआरएल है जहाँ से, यानी जो एड्रेस है किसी भी ऐसे कंटेंट का जो कि मुतनाज़ा है, तो उसको फौरी तौर पे जो है वो पीटीए लोकली ब्लॉक करने की कोशिश करती है, या फिर उसके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू उसको ब्लॉक किया जाता है। और अगर HTTPS प्रोटोकॉल्स वाले जो वो होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव यूआरएल्स, तो उस पर जो है वो दूसरे तरीके से वो कार्रवाई करते हैं। इसमें ये बता रहे हैं मेजर सोशल मीडिया एंड वीडियो शेयरिंग एप्लीकेशन एग्जांपल फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, डेली मोशन, टिकटॉक, बीगो एटसेट्रा आर होस्टेड ऑन HTTPS based on platform and the unlawful content is removed through the application provider। तो फिर इसके बाद वो पब्लिक अवेयरनेस के हवाले से बता रहे हैं कि जी हम SMS हमने बहुत सारे लोगों को भेजते हैं, हम सुबह दोपहर शाम, ये उसकी कुछ तफसीलात हैं जी के इंटरनेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। ये बेसिकली इनकी वार्निंग्स हैं जो अक्सर मैसेजेस हमें भी आते रहते हैं जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं उनके नंबरों पर पीटीए के नंबर से, और जनरल मैसेजेस होते हैं लोगों को अवेयरनेस के लिए वो भेजते हैं। बहरहाल कमिंग टू द पॉइंट, ये जो है ये ग्राफ आपको जो नज़र आ रहा है ये एक्चुअल रिपोर्ट है बेसिकली एफर्ट्स ऑफ पीटीए इन इंस्टेंट मैटर, कि जी कोर्ट ऑर्डर जो आया था 1/8/2022 को सिंध हाई कोर्ट की जानिब से, उसमें जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई थी, यानी कि वो यूआरएल्स और वो लिंक्स जिन पर किसी भी किस्म का मुतनाज़ा मवाद मौजूद था, चाहे वो मगविया बच्ची के वालिद और उनके ख़ानदान की तौहीन के हवाले से हो या कोर्ट्स के मैटर्स के हवाले से हो, तो उस पर इन्होंने पीटीए ने जो कार्रवाई की है उस पर ये बता रहे हैं कि जी फेसबुक के प्लेटफॉर्म पर टोटल 43 यूआरएल्स हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें वो जो सिर्फ मुद्दई मुकदमा की जानिब से फराहम किया हुआ मवाद नहीं है, बल्कि पीटीए ने कुछ मवाद ख़ुद भी ढूंढ के निकाला है। और इसमें ये बता रहे हैं फेसबुक पे 43 टोटल यूआरएल्स हैं, जिसमें से 38 ब्लॉक हो चुकी हैं। ऐसी यूआरएल्स, ऐसे लिंक्स जिसमें मुद्दई मुकदमा की तौहीन या उनके ख़ानदान के ख़िलाफ़ गलत ज़बान इस्तेमाल की गई या फिर वो मुतनाज़ा कंटेंट था, उसमें से 38 जो हैं वो ब्लॉक हुए हैं और 5 रिजेक्ट हो गए। टिकटॉक पर 10 वीडियोस ऐसी थीं जिनको ब्लॉक किया गया, 10 की 10 ब्लॉक हुई, इसमें कोई रिजेक्ट नहीं हुई। यूट्यूब पर 55 यूआरएल्स, 55 लिंक्स थे जिन पर देखा गया कि जी ये मुतनाज़ा हैं
या फिर इसमें किसी की तौहीन की गई है, या फिर इसमें चाइल्ड मैरिज को प्रमोट किया गया है, या फिर ये मुतनाज़ा कंटेंट है और इसमें इस किस्म की गुफ्तगू की गई है जो मुतनाज़ा है और हमारे इक़दार से और पाकिस्तानी माशरे को सूट नहीं करती है, या फिर गैर कानूनी है। तो इसमें से 55 में से 49 जो हैं वो URLs और लिंक्स ब्लॉक किए गए हैं। एक अंडर प्रोसेस है, एक मज़ीद ब्लॉक होगा और 5 जो हैं उसमें से रिजेक्ट किए गए हैं। टोटल समरी जो इसकी है वो 108 लिंक्स हैं, 97 उसमें से यानी 97, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं उर्दू में थोड़ा सा ख़राब हूँ, तो 108 में से 97 जो हैं वो ब्लॉक हो चुके हैं, एक अंडर प्रोसेस है और 10 जो हैं वो रिजेक्ट किए गए हैं, यानी कि वो ब्लॉक नहीं हुए हैं। ये रिस्पोंडेंट नंबर 8 हैं इस सूट के और इन्होंने थ्रू जोनल डायरेक्टर पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी PTA ने ये रिपोर्ट आज जमा कराई है। तो जी ये मुकम्मल तफसीलात PTA की जानिब से, जो उनका जोनल ऑफिस है उसकी जानिब से सिंध हाई कोर्ट में जमा करा दी गई हैं और फर्दर भी क्योंकि ये केस इस वक्त चल रहा है और इस सूट का अभी प्रॉपर कोई फ़ैसला जो है वो नहीं हुआ है, तो हम इस बात के भी मुंतज़िर हैं कि इसका फ़ैसला सामने आए, जिस दिन ये फ़ैसला हो हम आप तक पहुंचा दें और इसमें क्या हुआ, अदालत ने क्या अहकाम जारी किए, वो तमाम चीज़ें भी आप तक पहुंचा दें। उसके साथ साथ देखिए इस बच्ची का जो केस है उस पर जो मुसलसल डेट्स आ रही हैं ज़मानत के हवाले से या फिर चालान के मंजूर होने के हवाले से, उसमें ऑब्वियसली वो जजेस बेहतर जानते हैं कि उन्होंने क्या डिसाइड करना है। उसमें भी में एक सब्जुडिस मैटर है, उस पर बहुत ज़्यादा राय ज़नी नहीं की जा सकती। कानूनी एतबार से ये मुनासिब नहीं है, ना कानून इस चीज़ की इजाज़त देता है। और बीइंग अ पाकिस्तानी सिटीज़न मैं बतौर सहाफ़ी ज़्यादा अपने आप को इस चीज़ का ज़िम्मेदार समझता हूँ कि मैं क़वानीन की पासदारी करूँ और कहीं भूल चूक हो जाए तो अलग बात है, लेकिन कोशिश रहती है कि कानून की हदों को तोड़ा ना जाए। इस वक्त ये केस कोर्ट में पेंडिंग है और अब 29 तारीख को जो है इस हवाले से डेवलपमेंट सामने आनी है। ये बात अब मैं आपको बता देता हूँ, मैं इतने दिनों से, एक तो कुछ मेरी तबीयत भी ख़राब थी, दूसरा कुछ कंटेंट ऐसा नहीं था कि मैं बात करूँ। सब लोग आपसे इस हवाले से बात कर रहे होते हैं और आप तक चीज़ें पहुँच रही होती हैं, तो मतलब एक ही बात को रिपीट करते रहना वो मेरे बस में नहीं है, ना मेरी तबीयत है, मैं कर नहीं पाता, तो इस वजह से भी कुछ खामोशी थी। खैर इसके अलावा बहुत सारा कंटेंट है, बहुत सारे लोगों के मसाइल हैं वो आपके सामने लाने हैं और बहुत बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं, ना सिर्फ एक तरफ सैलाब की वजह से बल्कि जो सोशल इश्यूज़ हैं कराची में वो बड़े सेंसिटिव हैं और उनके ऊपर लोगों को मदद की ज़रूरत है। और इंशाल्लाह जहाँ हमारा ज़ोर चलता है हम कर जाते हैं जो हमें कर गुजरना हो। तो इतना मैं ज़रूर आपको अब कह रहा हूँ कि इधर या उधर, ऐसे या वैसे 29 तारीख को कुछ ना कुछ फ़ैसले आ जाने हैं। जितनी डेट्स पढ़नी थी वो ऑलमोस्ट पढ़ चुकी हैं और अब 29 तारीख को 2-4 चीज़ों की बड़ी वाज़ेह किस्म के फ़ैसले जो हैं वो आ जाएंगे और 29 तारीख को काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स जो हैं इस बच्ची के केस के हवाले से जो है वो आप लोगों तक पहुंच जाएंगी। उससे पहले बस मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगा कि इस बच्ची के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक इस मामले को हक़ सच के एतबार से इस पर फ़ैसले आएँ। पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए प्लीज़ दुआएं कीजिए, अल्लाह पाक उनकी आसानियों को, उनकी मुश्किलात को आसान फरमाएँ, उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाएँ। ये जो आजमाइश आई है अल्लाह पाक इसमें हमको भी सुरखरू फरमाएँ और हमारी जो जिम्मेदारियाँ हैं अल्लाह पाक हमें इस काबिल बनाएँ कि हम इन जिम्मेदारियों को ऐसा तरीक़े से पूरा कर सकें। फ़िलहाल के लिए इतना ही और मैं एक दफ़ा फिर कहूँगा कि एक वक्त आएगा इंशाअल्लाह तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि इसकी क्या कंट्रीब्यूशन इस केस में रही। हम अगर खामोश होते हैं या बात नहीं कर पा रहे होते तो उसका मतलब ये नहीं है कि हमने किसी चीज़ से हाथ उठा लिया है या हम किसी चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे या हम उससे बेजार हो गए हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ बाकायदा टारगेटेड ऑपरेशन किया जाता है और जहाँ जितना बेहतर मामला कर सकें वहाँ कोशिश कर ली जाती है। फ़िलहाल के लिए इतना ही, मुझे अगले व्लॉग के लिए इजाज़त दीजिएगा। मेरी सैलाब के हवाले से मेरी कंटिन्यूस कवरेज इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से जारी रहेगी। आपसे एक दफ़ा फिर दरख्वास्त है कि प्लीज़ उन वीडियोज़ को
देखें, उन्हें शेयर करें। उनसे जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो इंशाअल्लाह इन सैलाब मुतासरीन तक मैं पहुँचाऊँगा। अपना और अपने इतराफ़ में लोगों का ख्याल रखिएगा। वालिदैन हयात हैं, उनकी खिदमत कीजिए, दुनिया से जा चुके हैं, उनके लिए सदक़ात खैरात कीजिए। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।